हे गाइस, वेलकम बैक टू पूनम पंत ब्लॉग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। काफ़ी दिनों बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। इतने दिन गैप क्यों रहा, किस लिए रहा, मैं आपको सब बताती हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मेरे मायके में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं बना पाई। और मैंने आपको बताया था कि नानी की तबीयत सीरियस है। तो गाइस, नानी हमें छोड़ के जो है चली गई है। नानी जो है 18 की रात को समथिंग 10 या 10 से 1-2 मिनट ऊपर हो सकता है, तो इतने बजे जो है नानी एक्सपायर हो गई थी। मम्मी जो है नानी के पास ही थी, क्योंकि नानी ने बोला कि तू 1-2 दिन मेरे साथ ही रह ले। तो नानी की जब सीरियस थी तो मम्मी जो है वहीं थी, नानी के पास ही थी। तो मम्मी मतलब नानी के जो प्राण गए वो मम्मी के सामने ही गए, तो मम्मी उन्हीं के पास थी उस समय। मामा, छोटी मामी, उनके बच्चे, मम्मी, इतने लोग उस समय नानी के पास थे। तो मम्मी का फ़ोन समथिंग 18 की रात को 10:15 के समथिंग आया। मुझे तो ऐसी नींद आई थी, हम सो गए थे दोनों जने। तो मतलब ऐसी नींद आई थी मुझे कि मम्मी का फ़ोन जैसी बजा तो मुझे ऐसा लगा सुबह तो नहीं हो गई, हम लेट तो नहीं उठ रहे, मम्मी का कॉल इतनी जल्दी आ गया। तो झट से कॉल उठाया, मुझे ऐसा लगा कि सुबह हो गई है। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो मम्मी रोते रोते बोली, पूनम नानी चली गई, नानी चली गई। फिर थोड़ा सा वो जैसा हुआ कि नहीं भाई, रात ही है अभी। फिर मम्मी ने कहा तुम फटाफट ताला वाला लगा के ज़्यादा ज़्यादा कपड़े पहन के यहाँ आ जाओ। फिर हम दोनों जने जो है रात को ही मामी के वहाँ के लिए निकले। 10-15 के बाद फटाफट कपड़े पहने और चले गए। तो फिर बस वहाँ चले गए और फिर 19 यानी कि कल के ये तो घाट चले गए थे, मम्मी वहीं रही। मैं 1 बजे के समथिंग घर पहुंच गई थी कल। नानी के जाने का दुख तो बहुत है, क्योंकि बहुत अच्छी थी नानी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने नानी के जैसा आज तक किसी को नहीं देखा। इतनी संतोषी नानी, कुछ भी खिला दो उन्हें, कुछ भी खा लेंगी, किसी से कोई शिकायत नहीं। अपनी तरफ से मतलब किसी दूसरे को उन्होंने तकलीफ़ देने की कोशिश तक नहीं करी है, कभी नहीं। मतलब वो अपना दुख झेल लेंगी, खुद को कितना ही दर्द होगा उसे झेल लेंगी, लेकिन खुद की वजह से किसी दूसरे को दिक्कत, परेशानी, ऐसा कुछ नहीं होने देती थी, कुछ नहीं। इतना दर्द हुआ उनके ना, एक्चुअली में उनको उनकी पित्ती की थैली में जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब पथरी होने की वजह से काफ़ी इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, पेट में पानी भी भर गया था। तो डॉक्टरों ने बोल ही दिया था कि अब नहीं रहेंगी नानी, आप सेवा करो करके। तो वही सेवा में ही लगे थे सब। तो 1 महीने का ही सेवा करने का मौका दिया नानी ने। मतलब 1 महीना नानी तकलीफ़ में रही और चली गई। दुख भी है नानी के जाने का, क्योंकि बहुत अच्छी, मैं तो नानी से अलग ही लगाव है, नानी से पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उनसे ज़्यादा नहीं मिली हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। मेरा नाम अच्छे से बोल भी नहीं पाती थी वो, पूनम की जगह पुलम बोलती थी मेरे से, ओ पुलम, पुलम। तो बहुत बहुत याद आएगी नानी की, बहुत ज़्यादा। तो गाइस ऐसा हुआ है। फिर अब करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत, कर देखते हैं आज दिन भर में क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको यही बताना चाहती थी कि नानी हमें छोड़ के चली गई है। अब करते हैं अपना काम धंधा। तो गाइस झाड़ू पोछा करने के बाद मेरा काम चल रहा है लॉन में पानी देने का। काफ़ी दिनों से शायद ना दिया हो, क्योंकि नई नई धूप लगी है ना, इसलिए इसको पानी देना बहुत ज़रूरी है। पापा ने धनिया लगाया था इस वाले बाल्टी में, क्या मस्त धनिया हो रहा है इसमें भी। मेरी मजाक उड़ा रहे हैं गाइस। ये कह रहे हैं कि बच्चों वाली टोपी पहनती है, बस चुटिया वाली है ये, पम पम वाली जो भी टोपी है तो बच्चों वाली। जाओ तो खाना लाओ तो, लाओ यार, तुमने बना बनाया। मैंने दिया, लाभ दो ना यार। तो गाइस हमारा दिन का खाना बन चुका है, खाते हैं दिन का खाना। कड़ी पत्ते का छौंका नहीं मारा तुमने? नहीं यार, कड़ी पत्ते का छौंका कैसे मारोगे? दारू में तेल गर्म करके उसमें कड़ी पत्ता डाल के इसमें डाल दूंगा। नहीं रहने दो यार, अब जैसा बन गया बन गया। पकौड़ी वाली झोली। ये क्या है? कद्दू साग। ऐसा कहाँ बनता है यार, कद्दू की सब्जी? खा के देखो तो कैसा हो रहा है। वो तो ठीक है। वो तो ठीक रहा है। खाओ। झोली कैसी हो रही, झोली, झोली कैसी हो रही? बोली बहुत बढ़िया।
है। मजा आ गया। गाइस मम्मी 2 मिनट के लिए घर आई थी, अब अपने कपड़े अपने लेके मम्मी जा रही है। पानी आ रहा है, ऐसे ही आ रहा था। ध्यान देना अपना। हाँ तो मम्मी आकर के चली गई है। वो मम्मी अपनी मतलब नानी को अंजल देते हैं कहते हैं ना, वही चीज़ कर रही है। तो मम्मी वहीं रह के वो चीज़ कर रही है, इसलिए मम्मी 2 मिनट बस थोड़ा सा आई फिर चली गई। तो गाइज़ मुझे ना आज सुबह सुबह अभी यहाँ लाल को आना पड़ा है मायके अपने, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली मम्मी का ऑपरेशन हुआ था ना, तो उसमें जो है ना अभी भी मम्मी को चढ़क होता है, उसमें दर्द होती है। वो जो टाँके लगे थे जहाँ पर को, वहाँ पे हल्का सा मतलब सूजन टाइप की है। तो आज कल रात से वो ज़्यादा दर्द कर रहे थे, बहुत चढ़क हो रही थी उनमें। तो इसलिए मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए सुबह सुबह मुझे यहाँ दोबारा आना पड़ा आज। और बस अभी जस्ट पहुँचे ही हैं मम्मी को हॉस्पिटल में दिखा के। घर पहुँच के खा रही हूँ अपने पेड़ का अमरूद। इसमें काफ़ी मीठे, मतलब सर्दियों में बहुत अच्छा अमरूद होता है, इसमें गर्मियों में उतना खास नहीं, जल्दी सड़ जाता है गर्मियों में, मतलब बरसात के टाइम पे। और अभी बहुत अच्छा अमरूद होता है, मीठा मीठा। खाओ फिर दवाइयाँ खाओ अपनी। दवाई खा लेती हूँ। डॉक्टर की राइटिंग थोड़ा आएगी तेरे को समझ में। चुपचाप से जो दवाइयाँ दी उसने वो खा। नहीं, ये राइटिंग समझ वाली है, ये डॉक्टर नहीं है। क्यों डॉक्टर क्यों नहीं है, क्या है फिर ये? डॉक्टर नहीं है वो, हैं? लव पांडे डॉक्टर नहीं है? उसने लिखा था ये लव पांडे नहीं है, वो है डॉक्टर ही। अच्छा, वो जो बाहर से लिखा था लव पांडे, वो डॉक्टर नहीं था? वो कौन था फिर वो? पर्चा बनाया जिसने। अरे मैं इसकी बात कर रही, दवाई है तो लव पांडे ने लिखी है। लव नहीं है ना, वो कोई और डॉक्टर है। तुझे कैसे पता? लव पांडे दूसरा है, वो मेरे को पहले ही पहचान लेता है आंगनबाड़ी की वजह से। हमारी ड्यूटी एक साल लगी थी वो कोरोना में। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ जो भी है फिर ये भी डॉक्टर ही है। हाँ, तो हाँ, सीधे कह दे रही डॉक्टर नहीं है, मैंने ये बोल कि लव पांडे डॉक्टर नहीं है वो। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। यार तू तो बिल्कुल डॉक्टर को डॉक्टर नहीं है कह दे रही है। पांडे नहीं है कहने का मतलब था, ये बोलना लव पांडे डॉक्टर नहीं है। लव पांडे डॉक्टर हुआ, लेकिन ये जो डॉक्टर था ये लव पांडे नहीं था। यही चीज़ मैं भी कह रही हूँ फिर। तो गाइस आज मैं यहीं रह रही हूँ, मम्मी वहाँ आ गई है इनके साथ रहने के लिए, तो इस वजह से मैं मम्मी के साथ आज यहीं हूँ। कल जाऊँगी वहाँ। बाय।